हेलो दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2024 कंप्लीट हो चुका है और 2024 में जो कुछ भी हुआ वह एक समय था, बीत चुका है। आपको उसको नहीं याद रखना है। अब 2025 आ चुका है, इसमें आपको ऐसा करना है कि यह आपके लिए यादगार बन जाए और अपनी ऊंचाइयों पर आप अपने सपनों को ज़रूर साकार करें। उसमें हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। तो यह जो है केमिस्ट्री का 14वां वीडियो है। इसके पहले 13 कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी की चर्चा कर रहे हैं, जो कि यह दूसरा वीडियो है। ठीक है, चलिए तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ज्ञान और एग्ज़ाम दोनों के लिए। देखिए, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण जो है द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यानी कि किसके द्वारा? तो जो है आधुनिक आवर्ती सारणी या वर्गीकरण को जो है हेनरी मोज़ले के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो हेनरी मोज़ले के द्वारा आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण हेनरी मोज़ले द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया था। मेंडलीव को आवर्त सारणी का जो है जनक कहा जाता है, जबकि हेनरी मोज़ले को आधुनिक आवर्ती सारणी का जो है जनक माना जाता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के जो है 118, ठीक है, कितने ज्ञात तत्व हैं? तो 118 ज्ञात तत्व हैं। तो ये जरूर आप याद रखें। तत्वों में से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व कितने हैं? तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व 94 हैं। कितने हैं? तो 94 हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 118 तत्वों में से प्राकृतिक रूप में 94 तत्व पाए जाते हैं। आधुनिक आवर्ती सारणी में तत्वों को 7 आवर्त और 18 समूहों में व्यवस्थित किया गया है। तो कुल जो है 7 आवर्त है और 18 समूह है। किसके? तो आधुनिक आवर्ती सारणी के। तत्व X में कुल 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन हैं। यह जो है किससे संबंधित है? तो तीसरे आवर्त और जो है 16वें समूह से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में जो है संख्या समान होती है। तो किसकी? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह समान होती है। आधुनिक आवर्ती सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक, किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, यानी कि 8 2 10 10 8 18। तो यह किस समूह से संबंधित है? तो 18वें समूह से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। तो तत्व के परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288। इसके बाह्य कोश में जो है कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 8 हैं, जो कि किसी अक्रिय गैस की संरचना प्रदर्शित करते हैं। इस अक्रिय गैस की परमाणु क्रमांक जो है कितना होगा? तो 18 होगा, जो कि ऑर्गन है, यानी कि OR है। ठीक है, तथा आर्गन आवर्त सारणी के 18वें समूह में उपस्थित है। ठीक, आधुनिक आवर्ती सारणी में जो है कुल कितने समूह हैं और कितने आवर्त हैं? तो जो है 18 समूह हैं और जो है 7 आवर्त हैं। तो 18 और 7, ऑप्शन जो सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा समूह धातुओं को प्रतिनिधित्व करता है? तो जो समूह 2 है यह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी, समूह 2 धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है। आवर्त सारणी में दूसरे समूह को क्षारीय मृदा धातुओं के रूप में जाना जाता है। उन्हें एस ब्लॉक में, ठीक है, इस ब्लॉक में जो है रखा गया है। ठीक है, रखा गया है। समूह 2 में क्षारीय मृदा धातु के 6 रासायनिक तत्व हैं। कितने हैं? तो 6 हैं। वह कौन कौन से हैं? तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। सभी में यम यम है। क्या है? सभी में यम यम है। ठीक है, तो यहाँ पर बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक है वह 4 है। ठीक है, यानी कि 2 2 है, 2 2 है। ठीक है,
और जो इसका प्रतीक है Be है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है और जो प्रतीक है वह Mg है। ठीक है, कैल्शियम का 20 है परमाणु क्रमांक और प्रतीक Ca है। इंस्टांसियम का 38 परमाणु क्रमांक है। Sr जो है प्रतीक है। बेरियम का 56 परमाणु क्रमांक है और Ba जो है प्रतीक है। रेडियम का 88 परमाणु क्रमांक है जिसका जो है प्रतीक Ra है। ठीक, जिन तत्वों के परमाणु क्रमशः जो है, ठीक है, परमाणु क्रमांक क्रमशः 15, 16, 17 और 18 है, वे जो है क्या क्या है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका PSCl और Ar। ठीक है, ये सभी जो है परमाणु क्रमांक की संख्या जो है यह है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि आधुनिक आवर्ती सारणी के समूह 2 में तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो 2 होती है। तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? 2। आधुनिक आवर्ती सारणी के समूह 2 में तत्वों की संयोजकता 2 होती है। ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि जो है शामिल हैं। ठीक, आधुनिक आवर्त नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? कौन सा कथन जो है वह सत्य है? तो यहाँ पर जो सत्य कथन है, किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो है कौन सा समूह शून्य संयोजकता को जो है निरूपित करता है? तो वह है ऑप्शन सी 18। ठीक है, कितना? तो 18। आवर्ती सारणी के समूह 18 में सभी नोबल या अक्रिय गैसें शामिल की जाती हैं। वे हैं हीलियम He, नियॉन Ne, ऑर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जेनॉन Xe, रेडॉन Rn। आवर्ती सारणी के 18वें समूह के तत्व शून्य संयोजकता को जो है निरूपित करते हैं। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 118 है। ठीक है, कितनी है? 118 है आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत। इनमें से जो है किस तत्व में 3 कोश और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जो है जो मैग्नीशियम है इसमें जो है 3 कोश और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी तत्वों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, धातु, उपधातु और अधातु। प्रत्येक वर्ग के तत्व कुछ बुनियादी गुणों को साझा करते हैं। समूह आवर्त सारणी का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जो बाहरी शेल इलेक्ट्रॉनों के संगठन पर आधारित है। मैग्नीशियम नामक धात्विक तत्व में 3 कोश और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, होते हैं। ठीक है, 2, 8, 2। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? तो तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन के होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो है कौन सा तत्व समूह दूसरे से समूह से जो है क्या है संबंधित है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका बेरियम। ठीक है, तो बेरियम तत्व जो है दूसरे समूह से संबंधित है। आवर्ती सारणी के दूसरे समूह में शामिल तत्व हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोशियम, ठीक है, स्ट्रांसियम है ये, बेरियम और जो है रेडियम। ठीक है, ये सभी। चलिए नेक्स्ट बिंदु आता है, पॉइंट आता है, क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा तत्व जो है एक धातु है? एक धातु है तो यहाँ पर जो यहाँ पर Fe है, ठीक है, यानी कि फेरियम, ठीक है, Fe, ठीक है, यहाँ पर आयरन दिया गया है, ठीक है, फेरियम वैसे है, ठीक है, Fe जो है तो Fe ब्रैकेट में आयरन है, एक धात्विक तत्व है जिसे सामान्यतः लोहा कहा जाता है। फेरियम आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है। Fe की परमाणु संख्या 26 है और घनत्व जो है 7.86 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेलुरियम परमाणु क्रमांक जो है वह 52 है। परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा हुआ है, तो जो है किससे घिरा हुआ है? तो 34, 51, 53 और 84 से घिरा हुआ है। टेलुरियम जो है परमाणु क्रमांक 52 है। आधुनिक आवर्त सारणी में सेलेनियम 34, एंटीमनी 51, आयोडीन 53 और पोलोनियम 84 तत्वों से घिरा हुआ है जो टेलुरियम है। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो वह है सोडियम।
Na आवर्त सारणी के समूह एक में उपस्थित क्षारीय तत्व हैं, जबकि अन्य बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम समूह 2 में उपस्थित तत्व हैं। ठीक, इनमें से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी की आवर्त 3 से संबंधित नहीं है? तो वह है जो है जर्मेनियम। क्या है? जर्मेनियम। ठीक, आधुनिक आवर्ती सारणी में फास्फोरस को जो है कहाँ रखा गया है? तो 15वें समूह और तीसरे आवर्त में। ठीक है, तीसरे आवर्त में, ठीक है, तीसरे आवर्त में और 15वें समूह में रखा गया है किसको? फास्फोरस को। ठीक, आधुनिक आवर्ती सारणी में निम्नलिखित में से जो है किस समूह में कोई धात्विक तत्व तो नहीं है? तो वह है 17। ठीक है, 17। तो आधुनिक आवर्ती समूह में, ठीक है, 17 में से कोई धात्विक तत्व नहीं है। समूह 17 के तत्वों को हाइलोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलोजेंस कहते हैं। ये अति अभिक्रियाशील तत्व है। इनमें फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्वों को उनके किस आधार पर वर्गीकृत किया गया था? तो जो है भिन्न भौतिक के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुणधर्मों से जो है वर्गीकृत किया गया था तत्वों को। कार्बन किस समूह और आवर्त में जो है मौजूद है? तो कार्बन जो है वह समूह 14 और आवर्त 2 में मौजूद है। ठीक है, कार्बन जो है 14वें समूह और आवर्ती 2 का जो है तत्व है कार्बन। कार्बन समूह 14 और आवर्त 2 में मौजूद है। इस वर्ग के अन्य सदस्य जो हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड हैं। चूँकि कार्बन आवर्ती सारणी के वर्ग 14 का प्रथम सदस्य है, इस कारण इस उपवर्ग के तत्वों को कार्बन वर्ग के तत्व कहते हैं। कार्बन का जो है संकेत C और परमाणु संख्या जो है वह 6 है। ठीक, यहाँ पर सुमेलित करना है। क्या करना है? तो सुमेलित करना है। तो खोजे गए तत्वों की कुल संख्या क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है खोजे गए कुल तत्वों की संख्या 118 है। कितनी है? 118 है। ठीक, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्व कितने हैं? तो 94 हैं। ठीक है, कुल प्राकृतिक रूप से जो है उपलब्ध तत्व 94 हैं। प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से खोजे गए तत्व कितने हैं? तो 24 हैं। ठीक है, तो 1 का C है, 2 का A है, 3 का जो है B है। 1 का जो है C है तो 1 का C, ये ऑप्शन 2 गलत हो गए। ठीक है, दूसरे का जो है A है तो दूसरे का A, इसमें B है तो ये भी गलत। ऑप्शन D आपका सही हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, तो तत्वों को जो है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि मैग्नीशियम, सॉरी यहाँ पर देखिए Na, Mg, Al, ठीक है, Si, P, S, Cl और Ar आधुनिक आवर्त सारणी के जो है किससे संबंधित है? तो जो है तृतीय आवर्त से संबंधित है। आवर्तों की संख्या कुल कितनी है? तो 7 है। समूहों की संख्या कुल कितनी है? तो 18 है। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? तो हेनरी मोजले साहब ने वर्गीकृत किया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो वह है 18। ठीक है, आधुनिक आवर्ती सारणी के वर्ग 18 में, ठीक है, पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो संक्रमण तत्व वह होते हैं, ठीक है, जिनके 2 सबसे बाहरी सेल जो हैं अधूरे होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो लिथियम है। क्या है? लिथियम जो है पहला धातु तत्व है आधुनिक आवर्त सारणी में। लिथियम आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व है, जबकि हाइड्रोजन प्रथम अधात्विक तत्व है। ठीक है, लिथियम प्रथम धात्विक तत्व है जबकि हाइड्रोजन प्रथम अधात्विक तत्व है। आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में होते हैं, तो बाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। ऑप्शन डी आपका सही है। तो देखिए
आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह से संबद्ध तत्वों के अणु में बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। प्रत्येक आवर्त एक नई मुख्य क्वांटम संख्या के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होने के साथ शुरू होता है और बाह्य कोश जो है पूर्ण होने के साथ आवर्त समाप्त हो जाता है। किसी तत्व की आवर्त संख्या उस तत्व के बाह्य कोश की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु और जो है अंतिम तत्व उत्कृष्ट गैस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से जो है किसमें नोबल गैसों को जो है रखा गया है? तो जो है 18, कितनी 18 आधुनिक आवर्त सारणी के जो है 18वें समूह में नोबल गैसों को रखा गया है। नोबल गैसें कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, ये और जो है अक्रिय गैसें परिवार के तत्व कहते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः यहाँ पर आप देख सकते हैं। अक्रिय गैसों को जो है नोबल गैस कहा जाता है। ठीक, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह जो है 2 से संबंधित है। किससे? 2 से। 12 प्रोटॉन है तो वह समूह 2 से संबंधित है। दिए गए कथन कौन सा सही है? दिया गया कथन जो है वह कौन सा सही है? तो 17वें समूह के तत्व जो है क्या कहते हैं? हैलोजन कहे जाते हैं। तो केवल ऑप्शन सी, ठीक है, केवल ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्वों क्षारीय धातु के वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृद धातु कहते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः NH1 NH2 होता है। हैलोजन तत्वों को वर्ग 17 में रखा गया है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है NH2 NP5 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है? तो ये सभी जो है वायु हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन बी। ठीक, वे तत्व जिनके बाह्यतम 2 कोश जो है अपूर्ण होते हैं एवं अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश पाते हैं, वे डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्वों की विशेषताएं क्या हैं? तो पहला सिल्वर है, ठीक है, जिंक है एवं जो है कैडमियम को छोड़कर अन्य सभी तत्व जो है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व जो है संकर या धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। ये अनुचुंबकीय लक्षण एवं उत्प्रेरण गुण भी जो है प्रदर्शित करते हैं। ZnCd Ag, ठीक है, यानी कि जो जिंक हो गया, Cd यानी कि कैडमियम हो गया, Ag यानी कि सिल्वर हो गया, चांदी को छोड़कर अन्य लगभग जो है सभी तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं एवं जो है ये सभी धातुएं हैं जिनका क्वथनांक एवं गलनांक जो है उच्च होता है। किनका? तो जिंक का, कैडमियम का और जो है चांदी का। ठीक है, उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो जिंक है यह संबंधित नहीं है, किससे? क्रमांक 29 से। ठीक है, एक्टिनाइडों की परमाणुविक संख्या जो है वह कितनी है? तो 90 से जो है 103 है। ठीक, आवर्त सारणी के आवर्त 7 में एक्टोनियम से आगे 14 तत्वों, थोरियम 90 है, ठीक है, Lr जो है 103 है, कि एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। इसके अंतर्गत F ब्लॉक ऑर्बिटल वाले तत्व आते हैं। इन्हें आवर्त सारणी में बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो पहले समूह में। किस में? तो पहले समूह में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है वह गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, परमाणु आकार रूप से जो है नीचे की ओर बढ़ता जाता है, सही है। एक ही समूह के तत्वों, सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है, अभी सही है। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को जो है एक ही समूह में रखा जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं ओर घटती जाती है, अभी सही। तो यहाँ ऑप्शन जो सी है वह आपका गलत हो जाता है। ठीक है, अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। तो 18, कितने? तो 18 समूहों में या वर्गों में विभाजित किया गया है और जिसमें 7 आवर्त हैं। ठीक है, जिनमें से पहले, दूसरे एवं तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहा जाता है। ठीक है, पहले,
दूसरे तीसरे को जो है लघु आवर्त कहा जाता है। चौथे पाँचवें और छठे आवर्त को जो है दीर्घ आवर्त कहा जाता है। चौथे पाँचवें और छठे को दीर्घ आवर्त कहा जाता है। और जो है सातवां आवर्त जो है क्या है, अधूरा है। तत्वों को धातुओं एवं अधातुओं में बांटा जा सकता है। ठीक, आवर्ती तालिका में जो है, ठीक है, आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त हैं? तो समूह तो भाई 18 है। ठीक है, आवर्त कितने हैं? तो 7 हैं। यहाँ ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। वर्गीकरण में जो है आधुनिक आवर्त सारणी वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है। यह मोस्ले की जो है आधुनिक आवर्त सारणी है। ऑप्शन बी आपका सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कुल 18 समूह हैं। कितने हैं? 18 समूह हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? तो यह जो है एक हाइड्रोजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित कुल 5 तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन को सामान्यतः हाइड्रोजन कहा जाता है, क्योंकि इन सभी तत्वों के लवण जो है समुद्री जल में बहुतायत से पाए जाते हैं। इनमें स्टैटिन रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक, यहाँ पर गलत मिलान या जोड़ा जोड़ी को जो है ज्ञात करना है। कॉपर, ठीक है, कॉपर Cu है ही। ठीक है, सोना Au है। ठीक है, चलिए, प्लेटिनम Pt है, चांदी Ag है, पारा जो है Mg है, जबकि Mg जो है मैग्नीशियम का होता है, पारे का नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है, जो कि गलत है। ठीक, पारे का जो है Hg होता है। क्या होता है? Hg। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? तो बाईं ओर रखा गया है धातुओं को। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं तरफ रखा गया है, जिन्हें क्रमशः क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण जो है वह बढ़ता जाता है। ठीक, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या जो है कितनी होती है? तो 3 होती है। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या 3 होती है। किसी भी आवर्त में कोशों की संख्या निश्चित है और उसी आवर्त की संख्या के बराबर होती है। जैसे द्वितीय आवर्त में कोश की संख्या जो है वह 2 है। तृतीय आवर्त में कोश की संख्या जो है वह 3 है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² पर जो है निर्भर करती है, जहां n नाभिक से निकटतम कोश की संख्या को दर्शाता है। जैसे के कोश जो है 2 आवर्त में 2 तत्व, L कोश में 2 जो कि 8, द्वितीय आवर्त में तीसरे चौथे पाँचवें छठवें एवं आवर्तों में तत्वों की संख्या 8, 18, 18, 32, 32 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है? तो ऑप्शन बी बेरियम, ठीक है, बेरिलियम और जो है बोरॉन। चलिए, अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्ती सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं? वह है समूह 18। क्या है? समूह 18 है। तो आवर्ती सारणी के समूह 18 में निष्क्रिय गैसों को रखा गया है। जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 ठीक है, वे लगभग किसी भी तत्व से क्रिया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका संयोजक कक्ष जो है पूर्णतया भरा हुआ है। ठीक है, अगला है कि तत्वों FCl, Br, I और At को जो है सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इनको हाइड्रोजन गैस के नाम से जाना जाता है, जिनमें जो है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, आयोडीन है और स्टैटिन है। ये सभी जो है हाइड्रोजन गैस कही जाती है। ये तत्व जो है समुद्री जल में बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। इन तत्वों में स्टैटिन एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इन तत्वों की क्रियाशीलता उच्च होती है, इसलिए ये तत्व जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं।
4 तत्वों के परमाणु क्रमांक निम्नानुसार हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन से 2 तत्व रासायनिक रूप से जो है समान होंगे? रासायनिक रूप से जो है समान होंगे तो यहाँ पर जो है फ्लोरीन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जो है क्लोरीन हो गया। ठीक, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो यहाँ पर F और Cl ऑप्शन जो ये है आपका वह सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा जो है यहाँ पर तथा आवर्त सारणी में इनका स्थान जो है 17वें वर्ग में स्थित है। 17वें वर्ग स्थित तत्वों को हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। ये प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। तो आर्गन। क्या है? आर्गन। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम जो है क्या है? आर्गन है। ठीक है, आर्गन। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं? तो यहाँ पर जो है कौन से में मौजूद हैं? तो 2 और 3 में। आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों की कुल संख्या 7 है, जिन्हें आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6वें आवर्तों में क्रमशः तत्वों की संख्या 2, 8, 8, 18, 18 और 32 है, जबकि 7वां आवर्त अभी अपूर्ण है। ठीक है, इस सारणी में 6ठे आवर्त के 14 तत्वों परमाणु क्रमांक जो है 58 से 71 तक को एवं 7वें आवर्त के 14 परमाणु क्रमांक जो है 90 से 103 तक को 2 श्रेणियों में क्रमशः लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के रूप में सारणी के नीचे रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का जो है प्रथम तत्व क्षार धातु एवं अंतिम तत्व जो है अक्रिय गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण जो है परमाणविक संख्याओं पर आधारित है? वह है आधुनिक आवर्त सारणी। क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि हेनरी मोजले के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं आज के डेट में। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों पर आधारित है तो जो है परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? तो जो है उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर की गई है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। तो यह हमारा केमिस्ट्री का वीडियो, ठीक है, 14वां वीडियो था, जहां पर हम लोगों ने 50+ क्वेश्चंस देखा। तो यह जो है वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे वीडियो को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इससे हमें बहुत दुख हो रहा है। आप प्लीज़ सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। चाहे कंटेंट अच्छा लगा हो तो जो है एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।